थिंकिंग हमारी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैपेबिलिटीज में से एक है। कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी भी इंसान को परखना हो, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी हो, पास्ट से सीखना हो, ये सब काम हम कैसे कर पाते हैं? अपनी थिंकिंग के बल पर। और यही थिंकिंग जब हद के बाहर हो जाती है उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। गलत डिसीजन ना ले लो, इसके डर से एक छोटे से डिसीजन को लेने में भी महीनों लगाना, दूसरे लोगों को जानने की बजाय उन्हें हमेशा जज करते रहना। इन शॉर्ट, अनकंट्रोलेबल थिंकिंग इज ओवर थिंकिंग। अब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने से पहले उसको अच्छे से जानना जरूरी है। तो पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग के कुछ रीजंस के बारे में। जो होने वाला है उसकी ज्यादा चिंता करना। कल किसने देखा है, इसलिए कल के बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। आप आज जो एक्शंस लोगे वहीं आपके कल को डिसाइड करेंगे। फिर भी कुछ लोग भविष्य की अच्छी बुरी कल्पनाओं में ही फंसे रहते हैं और ये ओवर थिंकिंग का एक मेन रीजन है। जो हो चुका है उसके बारे में सोचना, जो आपके साथ हो चुका है उसको बदलना पॉसिबल नहीं है। पास्ट इज डेड, इसीलिए पुराने जख्मों को कुरेदना आपको बस तकलीफ ही पहुंचाएगा। पास्ट में जो गलतियां हो गई आपसे, उनसे सीख कर जीवन को आप आज कैसे बेहतर कर सकते हो, ये सोचने की बात है। लोग क्या सोचेंगे सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? अगर 4 लोगों के सामने आप फिसल के गिर पड़ते हो तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं। नो वन इज परफेक्ट। और जो उन गलतियां को सुधारने की कोशिश करे वही एक सच्चा ह्यूमन है। लोग क्या सोचते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना आप जीवन भर लोगों की उंगलियों पर ही नाचते रहोगे। जब एक बार आपको अपनी प्रॉब्लम अच्छे से पता चल जाती है, इसके बाद आप उसको इन प्रैक्टिकल वेज से सॉल्व कर सकते हो। कीप इन माइंड दैट यू हैव लिमिटेड टाइम। एक दिन हम सबको मरना है, ये बात सबको पता है, फिर भी इस बात को कोई याद नहीं रखता। हमारे पास जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड है। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 70 इयर्स है, जिसमें से 20 साल तो स्कूल कॉलेज में ही निकल जाते हैं। 20 साल इंसान नींद में गुजार देता है, 10 साल एंटरटेनमेंट, टीवी, सोशल मीडिया में निकाल देता है, बाकी के 10-15 साल काम करने में। इसमें खुद के लिए समय है ही कितना? और जितना है भी, अगर आप उसमें भी फ्यूचर और पास्ट का ही सोचोगे तो जीने में मतलब ही क्या रह जाएगा। प्रेजेंट में रहना सीखो, क्योंकि वही है जो आपके 100% कंट्रोल में है। पास्ट और फ्यूचर की इमेजिनेशन करते रहने से आप बस खुद को और दुखी करेंगे। महान फिलोसोफर सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। सेनेका, जिसका मतलब है कि हम अपनी कल्पनाओं में ज्यादा तकलीफ झेलते हैं जितनी असलियत में नहीं झेलते। जिन बातों के लिए हम स्ट्रेस लेते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, अक्सर वैसा कुछ नहीं होता और हम बेवजह अपना दिमाग खराब करते हैं। अगर आप इस बात को माइंड में फीड रखोगे तो ओवर थिंकिंग करना आपको एकदम बेकार चीज लगेगी, क्योंकि हमारे पास वैसे ही लिमिटेड टाइम है। क्यों ना उसको एक बेहतर इंसान बनने में लगाऊं? क्यों ना जिंदगी को बिना डरे एक्सपीरियंस करूं? ऐसा सोचना शुरू करो ओवर थिंकिंग, फिर आपको एक छोटी चीज लगेगी। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड एक्ट ऑन इट। एक ऑफिस में 2 लोग काम करते थे, सुमित और प्रदीप। एक बार उनके बॉस ने उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा और वो बोले, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसको ही प्रमोशन मिलेगा। अब उन दोनों में से सुमित परेशान हो गया और प्रेजेंटेशन में अपना फोकस लगने की जगह वो ये सोचने लग गया कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो क्या होगा? अगर इस बार भी प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं ऑफिस में क्या मुंह दिखाऊंगा? वहीं प्रदीप जानता था कि मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, तो वो पूरी एनर्जी और फोकस के साथ अपने काम में लग गया और पूरे मन से प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा। अब बताइए, आखिर में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? जाहिर सी बात है प्रदीप, क्योंकि उसने कर्म करने पे ध्यान दिया। उसने इस बात पे ध्यान दिया कि उसके कंट्रोल में क्या है, जबकि सुमित बस विचारों में उलझ के रह गया और फ्यूचर से डरता रहा। इंग्लिश में एक कहावत है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप सिर्फ इस एक बात को भी फॉलो करोगे तब भी आपकी 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपको दर्द होता है, आपके मसल फाइबर टूटते हैं ताकि वो और मजबूत और बड़े बन सकें। इसका मतलब है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड इमोशंस आर टेम्पररी। हमें जो भी प्लेजर्स और पेन फील होते हैं वो हमारे सेंसेस के जरिए फील होते हैं और ये बस कुछ समय में बदलते रहते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी जाती है और ठंड का मौसम आता है, उसी प्रकार हमारे इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। इसलिए इनसे परेशान हुए बिना इन्हें सहन करना सीखो।
रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। ये ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ाने में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। दिन भर दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखना, किसके पास कितना बड़ी गाड़ी है, किसको कितने लाइक्स मिले, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब सोच के आजकल बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं और फिर वो इन बेकार की चीजों के बारे में ओवरथिंक करते हैं जिनका उनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ये बात याद रखो कि लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ बेस्ट पार्ट ही सोशल मीडिया पर डालते हैं और उससे ये पता नहीं चलता कि क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक फ्रेंच सिपाही था जिसने 19वीं शताब्दी तक आधे से ज्यादा यूरोप जीत लिया था, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह बात कही कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई 7 दिन भी शांति और सुख से नहीं बिताए। और हेलन केलर, जो कि एक अमेरिकन ऑथर थी और वो बाहरी और अंधी थी, उन्होंने कहा था कि जिंदगी बहुत अच्छी और खूबसूरत है। तो इससे पता चलता है कि जिंदगी आपके आउटर वर्ल्ड से ज्यादा आपके इनर वर्ल्ड, आपके माइंडसेट से डिसाइड होती है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते चले जाते हो। इसलिए दूसरों से खुद को कंपेयर करना छोड़ो और आप खुद को कल से बेहतर कैसे बना सकते हो, इस पर विचार करो और काम करो। सोशल मीडिया का एक और डिसएडवांटेज ये है कि वो आपका बहुत समय खा जाता है, जिसके कारण आपके पास अपने लिए कुछ मीनिंगफुल करने का समय नहीं बचता। जब कभी आपके पास समय हो तो थोड़ी देर नेचर के बीच में गुजारो, ना कि सोशल मीडिया एप्स में। आप खुद फर्क महसूस करोगे। टू मास्टर द माइंड, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप बोलते हो, जैसा आप खाते हो, जहां आप रहते हो, जैसे लोगों से आप मिलते जुलते हो, इन शॉर्ट जिस तरह की इंफॉर्मेशन से आप अपने माइंड को लोड करते हो, आपका माइंड भी उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इसलिए उसी प्रकार के विचार आपके मन में बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूज में देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है, तो अभी आप कम से कम अगले 10-15 मिनट तक उसी बारे में सोचोगे, है ना? तो इन बातों का खास ख्याल रखो कि आप कैसा खाना खा रहे हो, कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं। इन आउटर कंडीशंस को कंट्रोल करके भी आप ओवरथिंकिंग को बहुत हद तक खत्म कर सकते हो। डू नॉट ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, एक्सेप्ट देम। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अभी बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले आप किसके बारे में सोचोगे? बंदर के बारे में, राइट? ठीक इसी तरह जब आप खुद को यह बोलते हो कि डू नॉट थिंक नेगेटिव, तो आप नेगेटिव थॉट्स को और बढ़ावा दे रहे होते हो। अगर कोई विचार आपको बार बार परेशान कर रहा है तो उससे भागने की जगह उसको एक्सेप्ट कर लो। इस तरह आप अपने आप को उन थॉट्स से ज्यादा पावरफुल बना पाओगे। मान लो पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई है और अब आप बार बार पछतावा करते हो और उस गलती के ख्याल आने पर परेशान हो जाते हो और माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हो, तो इससे आपकी ओवरथिंकिंग और बढ़ेगी। वही दूसरी तरफ अगर आप मानते हो कि हाँ, आपसे गलती हुई थी और आप उसको एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो, तो इससे आपके माइंड को बहुत रिलीफ मिलता है और वो बार बार उस चीज के बारे में नहीं सोचता। अगर मुझे इस वीडियो को शॉर्ट में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा कि ओवरथिंकिंग का मेन रीजन है प्रेजेंट मोमेंट में न जीना और पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। और उसका सिंपल सॉल्यूशन भी यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जियो। तो ये थे ओवरथिंकिंग के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। आने वाली और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें।